नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे कि जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है, जिस पर मैंने बाय द वे वीडियो भी बनाई थी कि जो 23 दिसंबर 2021 को ब्लास्ट हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान का जो आईएसआई का लिंक है वो मिलेगा। और रिसेंटली जो डीजीपी है पंजाब के, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो लुधियाना में रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, जो कोर्ट के कंपाउंड में ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के कहीं ना कहीं से लिंक्स थे पाकिस्तान की आईएसआई से। अब बीच में फिर ये रिपोर्ट्स आई हैं कि आईएसआई से लिंक्ड एक प्रो खालिस्तानी आतंकवादी अरेस्ट किया गया था जर्मनी में। ये बात पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखो, मैं वीडियो काफी बार लेट डालता हूं, मगर पूरे फैक्ट्स चेक करके वीडियो अपलोड करता हूं। और इन द फ्यूचर अगर मान लो कुछ क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता भी होगी तो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी में किसी भी प्रो खालिस्तान टेररिस्ट को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। पूछताछ हुई है एक आदमी से, मगर अरेस्ट अभी नहीं किया गया है। बीच में काफ़ी कमेंट्स आई थी कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि हमने अरेस्ट करवा दिया एक आदमी को, तो अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है। और जिस आदमी से पूछताछ हुई है बाय द वे, वैसा नहीं है, कोई शरीफ आदमी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है जसविंदर सिंह मुल्तानी की। इसी आदमी से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जहां पर क्लेम किया गया कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है। मगर मुल्तानी ने कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो रिलीज करी थी खुद की। वहां पर यह कहा कि अभी 28 दिसंबर 2021 है, वीडियो 28 दिसंबर की होगी, ये अपने घर पे है, सेफ है और इसको अरेस्ट नहीं किया गया। हाँ, इसने ये कहा है कि इससे पूछताछ हुई है ना। मुल्तानी की अगर वैसे मैं बात करूं तो ये बिल्कुल एसएफजे से लिंक्ड है। एसएफजे मतलब सिक्स फॉर जस्टिस। ये यूएपीए के अंडर एक बैंड ग्रुप है, पंजाब को इंडिया से तोड़ने की बात करता है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एसजेएफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इन लोगों ने 2020 में रेफरेंडम करवाने की कोशिश करी थी पंजाब में, हालांकि रेफरेंडम फेल हो गया। मगर आज भी आप देखोगे जो ये टी शर्ट है रेफरेंडम वाली, ये टी शर्ट लोग पहन के घूमते हैं। खैर, मुल्तानी यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि जो रिसेंट लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा इसका क्लेम है। हालांकि मैं यहाँ पर यह ऐड कर दूं कि मुल्तानी पर और बहुत से आरोप लगे हुए हैं। ये 45 ईयर्स का है और आज के समय ये एक स्टोर चलाता है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में रहता है। और इस पर केस चल रहे हैं इंडिया में क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के। केस ने पाकिस्तान से हथियार स्मगल किए हैं इन इंडिया। उसके अलावा इसने एक अटैक भी प्लान किया था ऑन फार्मर लीडर बलबीर सिंह रजवाल। कोशिश यहाँ पर यह थी कि एक फार्मर लीडर इंडिया में मर जाए, आरोप यहाँ पर भारत सरकार पे आ जाए और इससे जो किसान है और भारत सरकार के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आज के समय ये केसेस सामने आ रहे हैं जो एक के बाद रेवलेशन सामने आ रही हैं रिगार्डिंग खालिस्तान मूवमेंट। ये देख के थोड़ा बहुत समझ में आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 3 फार्म बिल्स है ये वापस क्यों ले लिए थे। क्योंकि एक बार को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान ने कई खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट्स को जोड़ दिया था इस फार्म प्रोटेस्ट से, और ये लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले थे। एक बार को पंजाब में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, बट आई थिंक एक बार को सरकार ने ये डिसाइड किया कि देश की तरक्की थोड़ी सी लेट हो जाए, ठीक है, बट आतंकवाद नहीं फैलना चाहिए। मगर यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, सो पंजाब को इंडिया से जो अलग करने वाला जो आइडिया है, खालिस्तान का जो रेफरेंडम है, इसके बारे में जब भी हमने हिस्टोरिकली सुना तो एक कंट्री माइंड में आई है, कनाडा। कनाडा से ये ऑपरेट करते हैं, मगर अब यूरोप में भी ये फैल गए हैं। तो हाँ, देखिए दिसंबर 2020 में एएनआई ने इस पे एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि आज के समय यूरोप का जो अल्ट्रा लिबरल इकोसिस्टम है उसको यूज कर रहा है खालिस्तान सेपरेटिज्म को प्रमोट करने के लिए। देखो, यूरोप का जो इकोसिस्टम आप अगर देखोगे, और बाय द वे इस पर एक रिपोर्ट भी आपको मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये रिपोर्ट है बाय कैनेडियन थिंक टैंक, लिखा है खालिस्तान ए प्रोजेक्ट बाय पाकिस्तान। और एक्चुअली रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है पीडीएफ पर, यहाँ पे फुल पेपर कैन बी डाउनलोडेड ओवर हेयर। और इस रिपोर्ट में आप अगर देखोगे तो साफ साफ इन्होंने यही बता रखा है कि यूरोप में जो एक माहौल है कि आप खुल के बात कर सकते हो किसी भी इशू को लेकर, और चाहे एक बार को आप किसी दूर की कंट्री को तोड़ने की भी बात करते हो तो वहां पर भी यूरोप को आपको मंच मिलेगा। तो इस मंच का इस्तेमाल करके काफी बार जो ये खालिस्तानी ग्रुप्स है जिनको फंड करता है आईएसआई, ये लोग अपना बेस यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और इटली, ये 2 देश हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरे यूरोप में आज के समय कोई खालिस्तान का सपोर्ट वगैरह कुछ चल रहा है। ये आप कह लीजिए जर्मनी में कुछ लोग हैं जो या तो इंडिया से भाग के आए हुए हैं, यहाँ पे आज के समय रहते हैं, छुप कर रहते हैं। एक बार को इन्होंने कोशिश करी थी कि इंडिया में कुछ आतंकवाद वगैरह करने की, फेल हो गए। आज के समय जर्मनी में छुपे हुए हैं। और जर्मनी के अलावा ये लोग आपको इटली में भी मिलेंगे। और मैं आपको यही बता दूं, 2008 में यूरोपियन पार्लियामेंट में ये सवाल रेज किया था पोलैंड के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। उन्होंने ये कहा था कि अल-कायदा और खालिस्तान की जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं ये यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे डर इस बात का है कि जो
पीस लविंग नॉर्मल सिक्स हैं यूरोप में, उनका नाम इस सब में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कह लीजिए लिबरलिज्म इतना फैला नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल पोलैंड है, हंगरी है, वहाँ पर ये बात ये लोग नोटिस कर रहे हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बात ये बार बार रेस करते रहेंगे। एक बार खालिस्तान के बारे में प्रॉपरली यूरोप ने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो वहाँ पर नॉर्मल सिक्स हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो खैर अभी के लिए अगर हम देखें तो जर्मनी में ऑलरेडी करीब 20 से लेकर 25,000 के आसपास सिक्स आपको मिलेंगे ऑलरेडी। तो काफ़ी बार जो ये खालिस्तानी है इनको असिमिलेट होने में ज़रा आसानी मिलती है, तो इसलिए ज़्यादातर ये चले जाते हैं जर्मनी में। उसके अलावा एक और देश है इटली। इटली के बारे में रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि आर सिख मिलिटेंसी एंड खालिस्तानी मूवमेंट सीइंग रिवाइवल इन इटली, और इंडिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी कर रखा है इटालियन गवर्नमेंट से, क्योंकि 2021 की शुरुआत में जो भारत की एम्बेसी है इन रोम इटली, रोम आपको पता होगा कैपिटल इटली की, वहां पे अटैक भी किया गया था खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आज के समय जो सिख पॉपुलेशन है इटली में, आप जान के हैरान होंगे, करीब 70 से लेकर 80,000 के आसपास है, जिनमें से ऑब्वियसली बहुत बड़ी मेजॉरिटी पीस लविंग लोग हैं। बहुत से लोग इनमें से इंडिया को प्यार भी करते हैं, इंडिया से ही एमिग्रेट करके इटली गए हैं, वहां पे आज के समय जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है वहां पर काम कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए यूरोप में जर्मनी और इटली ये दो देश है जिनके साथ हमको ओवरऑल आतंकवाद से लड़ने के लिए कोऑपरेशन बढ़ानी होगी। वैसे आप अगर देखें तो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जर्मनी में इंडिया और जर्मनी की कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। मगर अब क्या बोलूं इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात ऐड करूं या ना करूं। मगर काफ़ी बार जब रॉ के ऑफिसर्स या फिर इनके लोग जाते हैं जर्मनी में काम करने के लिए, ये लोग इतना कोऑपरेट करते नहीं और उनको काफ़ी बार अरेस्ट भी कर लेते हैं। अब रिसेंटली एक केस हुआ था 2020 में, एक इंडियन आदमी था, उसका केस चला जर्मन कोर्ट में, उस पर आरोप ये लगा कि उसको रॉ फंड करती है, और ऐसा केस 3-4 बार हो चुका है जर्मनी में। तो इवन दो मैकेनिज्म्स वगैरह सब मौजूद हैं, मगर इटली और जर्मनी ग्राउंड लेवल पर इतनी कोऑपरेशन करते नहीं है। होपफुली इन द फ्यूचर इनके साथ कोऑपरेशन बढ़ेगी, और जिस तरीके से कनाडा में काफ़ी हद तक मैं कहूँगा जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको रोका गया, उसके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, जर्मनी और इटली में भी ऐसा किया जाएगा। देखिए इन दी एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ सिख्स इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की यूनिटी में बिलीव रखते हैं। पाकिस्तान चाहे जितना भी कोशिश कर ले खालिस्तान का आइडिया प्रमोट करने की, इंडिया में फूट डालने की, इवेंचुअली दे विल फेल। उनको भी पता है कि ज़्यादा आगे कुछ ये प्रोजेक्ट जाएगा नहीं, इवेंचुअली इंडिया विल स्टे यूनाइटेड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज, और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।